जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्रीस के लिए खतरा बने तुर्की के शक्तिशाली ड्रोन। भूमध्य सागर में बदल रहा शक्ति संतुलन। जानेंगे क्या है पूरी खबर। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर चीन पहुंचे पुतिन, जिनपिंग से मिले। चीनी राष्ट्रपति बोले, हमारी दोस्ती दुनिया में स्थिरता लाती है। यूक्रेन पर दिया बड़ा बयान। इसी के साथ आपको बताएंगे, दुबई के पास मिला मोतियों का शहर। 1600 साल पहले थी यहाँ बस्तियां। जानेंगे खड़हड़ों में क्या क्या मिला। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, तुर्की आए दिन एक से बढ़कर एक ड्रोन तैयार कर रहे हैं, जिससे पश्चिमी देशों की नींद उड़ी हुई है। तुर्की ने एक और ड्रोन बनाया है जो काफी खतरनाक है। तुर्की के इस ड्रोन से उनके पड़ोसी देश दहशत में है। दरअसल ग्रीस के सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तुर्की का एक नया ड्रोन भूमध्य सागर में उनके हितों के लिए खतरा बन रहा है। इस ड्रोन का नाम बैराक्टार TB3 है। यह अपने पुराने वर्जन TB2 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो पहले से कहीं अधिक खतरनाक है। TB3 ड्रोन प्रसिद्ध TB2 का एक जहाज आधारित वेरिएंट है। इसने 2023 के अंत में अपनी पहली उड़ान भरी और इनिशियल ऑपरेटिंग कैपेसिटी हासिल करने के बाद इसे तुर्की नौसेना के प्रमुख TCG अनादुलू यानी L400 पर तैनात किया जाएगा, जो दुनिया का पहला UAV कैरियर शिप है। बाइकर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सेल्कुक बैराक्टार ने कहा, जब बैराक्टार केजिलेल्मा मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन और बैराक्टार TB3 UCAV हमारे TCG अनादुलू कम दूरी के प्लेन कैरियर शिप पर तैनात होंगे तो हवाई युद्ध में क्रांति आएगी। अपने फोल्डेबल विंग्ड स्ट्रक्चर के साथ बैराक्टार TB3 ड्रोन दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन होगा, जो TCG अनादुलू जैसे छोटे रनवे वाले जहाजों से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम होगा। ड्रोन में दृष्टि रेखा से परे संचार क्षमता भी होगी, जिससे इसे बहुत लंबी दूरी से कंट्रोल किया जा सकेगा। बैराक्टार ने 2024 में TCG अनादुलू जहाज पर बैराक्टार TB3 का परीक्षण शुरू करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, बोर्ड पर उनकी तैनाती के साथ वो अपनी दीर्घकालिक टोही और स्ट्राइक क्षमताओं की बदौलत विदेशी अभियानों में एक प्रमुख ताकत बन जाएंगे। तुर्की ने अपने ड्रोन बेरे विशेष रूप से बैराक्टार TB2 और अंका S के निर्यात और विकास में भारी निवेश किया है। ये सिस्टम हवाई हमले करने में सक्षम है और युद्ध के मैदान पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपयोगी है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच हालिया युद्ध के दौरान मध्य पूर्व और काकेशस में तुर्की के हस्तक्षेप में ड्रोन ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। दरअसल ग्रीस ने इजरायली आयरन डोम के समान एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की योजना बनाई है। इसका खुलासा रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने अप्रैल में किया था। SKAI TV पर बोलते हुए डेंडियास ने कहा कि योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और गाजा में युद्धों को लेकर यह निर्धारित हुआ कि ग्रीस को एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी ड्रोन कवरेज की जरूरत है। ये कल नहीं होगा, लेकिन ये होगा। इस उद्देश्य के लिए एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर का अनुमान है। उन्होंने कहा, तुर्की ने ड्रोन बनाने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन ग्रीस ने अब तक ये नहीं सोचा था कि रक्षा क्षमताओं में इस अंतर को पाटा जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर तुर्की की ड्रोन ने ग्रीस की नींद उड़ाकर रख दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद गुरुवार को चीन पहुंचे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिका की आलोचना की। उन्होंने अमेरिका पर परमाणु बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रूस चीन के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। जिनपिंग ने कहा कि हम यूक्रेन जंग को राजनीतिक समझौते के तहत सुलझाया जाना चाहिए। रूस और चीन की दोस्ती दुनिया में चल रही वर्चस्व की लड़ाई के बीच स्थिरता लाने का काम करती है। वहीं पुतिन ने यूक्रेन जंग खत्म करवाने में चीन की कोशिश के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने चीन को रूस में अपने कारें मैन्युफैक्चर करने का न्योता दिया। दरअसल पुतिन राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर ये दौरा कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय जब रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव शहर में घुस रही है। पुतिन 2 दिन चीन में रहेंगे। चीन पहुंचने पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन को रेड कार्पेट वेलकम किया। इस दौरान सोवियत एरा की धुन बजाई गई। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक पुतिन अपनी यात्रा के दौरान चीन से यूक्रेन जंग में समर्थन जारी रखने की मांग करेंगे। वे इससे पहले अक्टूबर 2023 में चीन गए थे। रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों में ही पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि उनकी आपसी साझेदारी की कोई सीमा नहीं है।
जिनपिंग ने मार्च 2023 में मॉस्को का दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था कि ये दोनों देशों के बीच नए युग की शुरुआत है। जिनपिंग रूस से सस्ते दामों पर गैस आयात करने और पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाइपलाइन के जरिए रूस साइबेरिया से मंगोलिया होते हुए चीन को गैस सप्लाई करता है। वहीं पुतिन इस यात्रा के दौरान यूक्रेन के खिलाफ आधुनिक हथियार और लंबी दूरी वाले ड्रोन की डील करने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोनों देशों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और लोगों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रूसी अधिकारियों के मुताबिक दोनों नेता बातचीत के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों नेता रूस चीन के 75 सालों की दोस्ती का जश्न मनाते हुए शाही भोज में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि पुतिन ने अपनी यात्रा से पहले यूक्रेन जंग में मदद करने के लिए बीजिंग की इच्छा की सराहना की थी। पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से भी मिलेंगे। साथ ही व्यापार और निवेश प्रदर्शनी के लिए पूर्वोत्तर शहर हार्बिन की यात्रा भी करेंगे। चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन रूस व्यापार में तेजी आई है। वर्ष 2023 में व्यापार 20 लाख करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन मार्च और अप्रैल के दौरान रूस को चीनी निर्यात में गिरावट आई। इसकी वजह अमेरिका को बताया गया है। इसके बाद चीनी बैंकों ने रूसी ग्राहकों के साथ लेन देन रोक दिए है या कम कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन शहर खोजा है। पुरातत्वविदों ने दुबई से करीब 42 मील उत्तर पूर्व में अल सिन्निया द्वीप पर प्राचीन बस्तियों की खोज की है, जो इस क्षेत्र के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसे पर्लिंग सिटी यानी मोतियों का शहर कहा जा रहा है। अल सिन्निया द्वीप लंबे समय से यूएई में पर्यटकों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास की कई अहम जानकारी सामने आने की बात आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि जिन बस्तियों के खंडहर और अवशेष मिले हैं वो 4वीं शताब्दी के आसपास के हैं। ये कम से कम 1600 वर्ष पुराने हैं। अमेरिकन अखबार मियामी हेराल्ड के मुताबिक एक्सपर्ट ने बताया कि साइट पर कई बड़े जार पाए गए, जिन्हें मेसोपोटामिया से आयात किया गया था। 2 जहाजों पर आरामी शिलालेख अंकित है, जो पहले से 4वीं शताब्दी की अवधि से जुड़े हुए हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि खंडहर तवाम के खोए हुए शहर के हो सकते हैं, जिसका जिक्र उनके निष्कर्षों के आधार पर ऐतिहासिक सोर्सेस में किया गया है। अवशेषों के आधार पर एक्सपर्ट इसे प्राचीन पियरलिंग सिटी कह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पर्लिंग से मतलब मोती और अन्य पानी के नीचे के जीवों को खोजने के लिए समुद्र में गोता लगाने की प्रथा से है, जो हजारों वर्षों से क्षेत्र की कल्चर का पहचान है। कहा जा रहा है कि प्राचीन शहर के लोग समुद्र पर निर्भर रहे होंगे, इसलिए इसे पर्लिंग सिटी कहा जा रहा है। प्राचीन शहर के अवशेषों की जो तस्वीरें सामने आई है, उनमें तट रेखा के पास स्थित पत्थर की दीवारों की एक जंजीर दिखाई देती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये कई सारे रेक्टेंगुलर रूम बना रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि द्वीप पर बीते 4 साल से खुदाई चल रही है। पिछले 4 वर्षों में की गई खुदाई में कई अहम जानकारियां मिली है और आगे भी खुदाई और रिसर्च का काम जारी रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।